मल्टी वेरिएंट को क्या लिखोगे आप? हिंदी में कौन सा टर्म बना है मल्टी वेरिएंट के लिए? बहु, मल्टी यानी बहु, वेरिएंट मतलब क्या होता है? मतलब वैरायटी, वैरायटी यानी बहुत सारी चीज़ों का उपलब्ध होना। क्या बोलते हैं वेरिएंट को आप हिंदी में? बहुवैकल्पिक शोध, मल्टी वेरिएंट एनालिसिस, बहुवैकल्पिक शोध। ठीक है, अगला, इसके कई सारे सर्वे हुए हैं। अगला पॉइंट लिख लेना, सर्वे। ये सर्वे आपको क्या करते हैं? डेटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर लो, वेरियस सर्वेज। उसमें अगला लिख लेना, कई सारे शोध, वेरियस सर्वे। ठीक है, और इससे क्या कंक्लूजन निकला है, तो इससे हमारा क्या नतीजा निकला है? तो इसका नतीजा ये निकला है, तो लिखना, इट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल। अगला लिख लो, इससे क्या कंक्लूजन मिले? वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल। इसमें हमें कई प्रकार के वैकल्प की, वेरिएबल यानी वैकल्प, कई प्रकार के वैकल्प की पुष्टि होती है। A wide range of variable, wide range of variable, और उसके बाद बताना the rate, अगला लिखना, the rate of suicide in different societies are, the rate of suicide in different societies are constant। लिखना, आत्महत्या दर कई सारे समाज में स्थायी है, यानी इतनी होनी है तो होनी ही है, आर कांस्टेंट। ठीक है, अगला लिखना, इट्स नॉट साइकोलॉजिकल, इट्स नॉट साइकोलॉजिकल, PSYCHOLOGICL, इट्स नॉट साइकोलॉजिकल। ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आया बहुत बड़ा, क्यों भैया ये कैसे कह दिया तुमने ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है? तो ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन दीदी हो ही नहीं सकता। आप तो मुझे ये बताओ, क्या पागल आदमी सुसाइड करता दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं, सुसाइड वो कर रहा है जो बुद्धि से तीव्र हो, जिसके पास बुद्धि हो, सोचने समझने की शक्ति हो, वो आदमी सुसाइड कर रहे हैं। तो जब यहाँ से समझने आया कि हम तो ये माने कोई पागल ने सुसाइड कर लिया, बुद्धि नहीं चल रही थी, अरे जहाँ तो पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है? नॉट साइकोलॉजिकल है। मनोविज्ञान से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। समाज में हो रहे हैं तो हो रहे हैं, आप इन्हें चाहकर भी रोक नहीं सकते और ना कम कर सकते। इसका सबसे वाइड रेंज मान सकते हैं, इंडिया में सबसे बड़ा होता है लैक ऑफ फेलियर्स। कई सारे फेलियर्स हो गए। अब जैसे लाइफ है बॉस, लाइफ कैसी है कि आप कभी अक्ष पर थे, आज आप फर्श पर। तब आप सोचो कि नहीं भाई साहब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, उठा के सुसाइड कर लिया। आदमी अपनी तकलीफ़ों से निजात पाता है, वो एक कोशिश और नहीं करना चाहता, वो सोचता कौन करेगा। तो इस तरीके से भी ये साइकोलॉजिकल नहीं है। इसमें कई वाइड रेंजेस हैं, हमें कई सारे रेंजेस मिल जाएंगी कि कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ हैं, क्या है, अंतर पता पड़ जाएगा। और एक चीज़ समझने आई कि आत्महत्या तो होगी ही, आप नहीं रोक सकते। तो लास्ट वाला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पर रेट ऑफ सुसाइड इन डिफरेंट सोसाइटीज कैसे हैं? कांस्टेंट, फिक्स है। ये तीनों तो मरेंगे ही मरेंगे, हिंदू में भी मरेंगे, मुसलमान में भी मरेंगे, सिख में भी मरेंगे, ईसाई। आप इसको कम नहीं कर सकते, जो फिक्स है सो फिक्स है। सोचो भारत में हर साल कितने लोग सुसाइड करते हैं? हर साल करीबन 1,67,000 को क्या बोलते हैं, 67,000 लोग क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं कि नहीं करते? तो यहाँ से आप ये समझ लो कि इतने लोगों का तो मरना फिक्स ही है, इससे ज़्यादा बढ़ेगा। आपको पता है पिछली बार में और इस बार के रेशो में 11% का उछाल आया है, यानी 11% लोगों ने ज़्यादा सुसाइड किया है, यानी ये बढ़ रहा है। इतने तो करेंगे ही 1.5 लाख,
1.5 से कम नहीं होंगे, 1.5 से ज़्यादा ही होंगे, तो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हुआ। तो आपको जो डेटा मिलता है वो कैसा मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। अब अगला लिखना, अब अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा, फिजिक्स है ये क्योंकि इसमें एक बल है, फोर्स है, तो लिखना कौन सा ऐसा फोर्स है, हिंदी में लिखना व्हाट फोर्स is implemented for suicide। मानव मस्तिष्क में लगने वाला ऐसा कौन सा बल है जो आत्महत्या को क्या करता है, मोटिवेट यानी प्रेरित करता है। तो इसके बाजू में लिखना, इसको लिखना, तो व्हाट फोर्स, ऐसा कौन सा फोर्स है, जहां फोर्स आ गया तो वो क्या लग गई, फिजिक्स लग गई। तो ये कौन सा ऐसा बल है जो मनुष्य के मस्तिष्क पर लगता है कि आदमी ये सोचने लगता है, नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट, आई शुड एंड माई लाइफ। आपको पता है आत्महत्या करने वाला मोस्टली सर्वे हुए कि जिन ने आत्महत्या करी वो बाद में पछताए हैं कि काश हम खुद को एक मौका और दे लेते, लेकिन हमने प्रेशर में आके खुद को एक मौका नहीं दिया। लाइफ में कई सारे रिलेशंस टूट गए, आपको पता है कई सारे सुसाइड होते, मोस्टली लड़के करते, क्यों, क्योंकि वो एक बार फिर खुद को मौका नहीं देते, चाहे वो अपने रिलेशंस को मौका नहीं देते, जब वो रिलेशंस को या किसी को मौका नहीं देते तो समझ लो टूट जाते। अब अगले लोग कहते कितने मौके दें, हर बार ही तो मौका दे रहे हैं, जब हमने खुद ने ख़त्म कर लो। तो भाई साहब जब पता थी कि ख़त्म ही कर रहे थे तो एक मौका और सही, इतने देता है तो एक और सही, और बाकी बाद नहीं हो तो फिर एक और सही मौके दे देते तो तुम्हारी भी उम्र निकल जाती हो, सामने वाले की भी निकल जाती, फाइनल डेस्टिनेशन गोल मर जाते, लेकिन ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होती ना। तो दैट इज़ अ थिंग कि लाइफ में हमेशा एक नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है और एक पॉजिटिव, यू शुड हैव टू चूज अ पॉजिटिव एक्सपेक्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसमें लिखना एक फोर्स काम करता है, और ये याद करना आपके स्पेलिंग लिखना, कौन सा फोर्स है बॉस, सुसाइडोजेनिक फोर्स, लिख लो सुसाइडोजेनिक फोर्स। और ये सुसाइडोजेनिक फोर्स 2 तरीके के होते हैं और यही इसके प्रकार हैं। अगर ये समझ लिया तो समझ लो इसके टाइप समझ लिए, बुक में मिला ये, अब पढ़ना ही नहीं मिलेगा। सुसाइडोजेनिक फोर्स, पहला लिखना फोर्स ऑफ इंट्रीगेशन और दूसरा है फोर्स ऑफ रेगुलेशन।